दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसमें दे रखा है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू अगर रूट टू है तो आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखो देखो दोस्तों, करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपको गिवन दिया होता है क्वेश्चन में, यहाँ गिवन क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट टू, ये आपका गिवन है। और पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पोर्शन दिया रहता है गिवन उसको लेते हैं हम लोग, यानी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट टू, इसको अब ले लिए। अब क्या करिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, इसको लेके आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, अब ये रूट टू का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आप। जब ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ए प्लस बी के फॉर्मेट में बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ये बैठ गया। ठीक, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी टू आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ये बन के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी आपका ये वाला पोर्शन पूछ लिया है। ठीक, तो आपको एक चीज़ और पता है, आपको एक चीज़ पता है फार्मूला, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, यही तो होता है, आपने पढ़ा है पहले। यानी जो भी साइन का वैल्यू आएगा उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे हम लोग, ठीक है, बटे में लिख देंगे 1 के, तो वो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, यानी दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब करते कैसे हम लोग, तो मान लीजिए हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, और इसको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2, साइन थीटा से साइन थीटा गया, बच क्या गया, 2 बचा यहाँ पे। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये जो 2 है ये इक्वल टू उधर जाएगा, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर कितना आएगा, 0। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, आप देख लीजिए स्क्रीन पे इन दिया था, आप पहले क्वेश्चन देख चुके हैं। स्क्रीन पे क्या दे रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपको पता करना था, आपका आ गया 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट पे है। इसमें पूछ लिया यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट टू है, तो बताना है आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, जो भी आपको गिवन दिया है, क्या दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर रूट टू है, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है, इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू रूट टू का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक, अब आपको पता है फार्मूले से आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा जो होता है 1 टेन थीटा कहलाता है। ठीक है, ये तो कहलाएगा। आपको ये फार्मूला याद है, देखो दोस्तों फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूले कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। अब मान लीजिए आपको जो निकालना है वो वाले पोर्शन को आप LHS में रखे रहिए,
आपको निकालना है इतना, इसको आप एज इट इज उतार दीजिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा को ऐसे लिख दीजिए। अब आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा। ये 1/10 थीटा हो गया। 10 से 10 गया, बचा 2 इधर। अब ये 2 जब उठ के इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 - 2। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। और आपसे यही तो फाइंड करने के लिए बोला था, आपका कितना आ गया है 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन में दे दिया है sin 70/cos 20 का आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह का। sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, इस टाइप का जो फार्मूले थे आपको उन्हीं का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दे दिया है sin 70/cos 20, ये तो दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। आप साइन को ऐसे रखे रहो, क्योंकि साइन का वैल्यू अधिकतर लोगों को पता होता है। साइन को ऐसे रखो, आप साइन 70 रखो, और कॉस को जब बदलेंगे तो 20 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 - 20 ले सकते हैं हम। 90 - 20 ले सकते हैं। अरे 90 में से 20 गया 70 ही तो आएगा। सॉरी 90, गलती हो गया यहाँ पे 1 2, ये देखो ये आपका हो जाएगा 70 यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका 70 होगा। cos 90 - 70 आएगा यहाँ पे। अब देखो 90 - 70 करेंगे तो cos 20 ही तो होगा। 90 में से 70 घटाएंगे तो cos 20 ही आएगा। उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये sin 70 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, और नीचे आपका क्या होगा। आपको पता है जब भी 90 होता है और 270 होता है तो उसके साथ नाम बदल जाता है, हमने बताया है। उसके साथ क्या होता है, नाम बदल जाता है। तो कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन, और ये जो 70 उसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये थीटा ही तो है, तो ये जाएगा 70। अब देखिए sin 70 कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना, 1। ये 1 ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखो करना क्या है, सबसे पहले sin 70 sin 20 cos 20 है, आपको बदलना किसी एक को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin 70 को हमने ऐसे रख दिया है। cos 20 को हमने क्या किया है, 90 - 70 कर सकते हैं। 90 - 70 करेंगे तो cos 20 ही तो कह रहा है। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी cos या कोई भी हो, जब 90 के साथ उसको रखते हैं या 270 के साथ उसको रखते हैं फार्मूले में, तो बदल के क्या हो जाएगा, अपना अपोजिट वाला जो भी होगा वो बन जाएगा। जैसे cos है तो साइन बन जाएगा, साइन है तो cos बन जाएगा, टेन है तो कॉट बन जाएगा, कॉट है तो टेन बन जाएगा, सेक है तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक है तो सेक बनेगा। ठीक है, cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो वही बन गया यहाँ पे, sin 70 बन गया। अब जब कैंसिल होगा तो 1 आ गया, यही आपका आंसर है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दे रखा है tan 40/cot 50 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, tan 40/cot 50 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसी एक को बदलिए आप। ठीक, तो मान लीजिए हमने टेन को ऐसे ही रखा, हमने tan 40 हो गया, और नीचे 50 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 90 - 40 ले सकते हैं। ठीक है, 90 - 40 करेंगे तो 85 तो आएगा, तो cot 50 बन जाएगा। इस तरह ले सकते हैं हम लोग cot 50 को, 90 - 40। ठीक, अब देखो दोस्तों, आप tan 40 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ हमने बता रखा है, कभी भी 90 के साथ
और 270 के साथ कोई भी टर्म आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, नेम में चेंजमेंट हो जाएगा, नाम बदल जाएगा। ठीक, नाम बदल जाएगा। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है। कॉट है तो वो हो जाएगा टेन। टेन है तो वो हो जाएगा क्या, कॉट। इसी तरह सेक है तो वो हो जाएगा क्या, कॉसेक। और कॉसेक है तो क्या हो जाएगा, सेक। जब भी 90 और 270 के साथ, ठीक है, 90 और 270 के साथ आप रखेंगे इन टर्म्स को ऐसे क्वेश्चन में, ठीक, तो वो नाम बदल जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन दे रखा है कि tan 40 अपन cot 50 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हमने बताया है क्या कि पहले तो आप किसी एक को सेलेक्ट करिए और उसको ब्रेक करिए 90 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है। तो हमारे कितना आया, हमारा tan 40 यहाँ तक आ चुका और नीचे cot 90 माइनस 40 आया है। तो cot के साथ हमने बताया नाम बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot के साथ जब नाम बदलेगा तो क्या हो जाएगा, tan। और यहाँ पे थीटा का जगह क्या रखा है, ये थीटा ही तो है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखेंगे इसको, थीटा ही तो है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 40। कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो इसी फॉर्मेट तो रखे हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 40, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और इस टेन रख देंगे, थीटा या 40 ये रख दिए हम लोग, तो क्या आ गया, tan 40 अपन tan 40, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। यही आपको क्या करना, फाइंड करना था। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको फाइंड करना है क्या, थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो गिवन दिया उसी को आपको उठाना है। ठीक है। तो आप लिखिए 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ से 2 को उठा के आप RHS के साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये 1 हो जाएगा, 1/2। ठीक है। यहाँ इंटू में यहाँ आ जाएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया है, तो आपको पता है जो साइन 1/2 होता है वो साइन के टेबल में कौन से एंगल पे होता है, साइन 30। ठीक है। यानी 1/2 को आप साइन 30 लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 30। अब साइन से साइन गया, बचा क्या, LHS में थीटा बाई 2, RHS में 30। ये जब 2 ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 2, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और यही आपका क्या आंसर है, यही निकालना था, थीटा आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 और पूछा क्या है, थीटा का वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आप जो गिवन दिया उसको लिखिए 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 2 जब इधर जाएगा उठकर तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। यही तो होगा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 cos के टेबल में कितने एंगल पे होता है, ये कितने एंगल पे होता है, ये होता है cos 60 डिग्री। ये तो होता है, यानी हम लोग 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos से cos गया। ठीक, अब बचा क्या, अब क्या बचा, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यहाँ से थीटा जब निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/3। इधर आएगा 3 तो बट्टे में हो जाएगा,
यानी ये 20 आएगा। ठीक है, आपका 20 क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और आपसे a और b का वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप उठाएंगे साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन के टेबल के अकॉर्डिंग, साइन 90 ले सकते हैं। साइन 90 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, साइन 90 ले सकते हैं। यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, 90 से साइन गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो बचा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉस वाले पोर्शन को उठाएंगे। ठीक, यानी कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अब 1 को कॉस के टेबल के अकॉर्डिंग लिखें अगर, तो 1 कितने नंबर के एंगल पे आएगा, ये आपका कौन से वाले एंगल पे आएगा, 0 डिग्री पे। कॉस 0 का वैल्यू 1 ही तो होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। कॉस से कॉस गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। ठीक है, अब हम लोग देखिए करते क्या है इसके बाद हम लोग वही करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसको दोनों को अगर ऐड करें हम लोग तो b से b गया, इधर क्या बचेगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से a का अगर निकालते हम लोग तो 2 क्या होगा, RHS में चला जाएगा, यानी 90/2 हो जाएगा। तो ये इसको कह सकते हैं हम लोग 45 डिग्री। 2 से 90 गया 45 बार में, यानी a इक्वल टू कितना आया, 45 डिग्री। ठीक, अगर हम लोग b निकालें तो b निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें, इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। इसमें हम लोग पुट कर दें 45 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन में दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको a और b के वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग पहले वाले इक्वेशन को लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan के टेबल में अगर हम लोग देखें तो 1/√3 कौन से एंगल पे आएगा, ये आपका कौन से एंगल पे आएगा, ये आपका आएगा tan 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या LHS में a माइनस बी और RHS की तरफ क्या बचा आपका 30 डिग्री। यह हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले इक्वेशन पे। तो उसमें दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हम लोग अगर tan के टेबल को देखें तो √3 आपका tan 60 पर मिलता है। ठीक, यानी √3 को हम लोग tan 60 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, LHS को tan a प्लस बी और tan 60। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2।
और इक्वेशन 1 में क्या आया था हम लोग का, a माइनस बी 30, ये 1 था। अगर दोनों को हम जोड़ें, ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 यानी आपका 90 डिग्री। और अगर यहाँ से a निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री आपका a की वैल्यू आ गई। अब इस 45 को अगर हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, अगर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें अगर, तो हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या देखेंगे हम लोग, जब b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हम लोग देखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन पुट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। यहाँ से b की वैल्यू, a की वैल्यू अगर पुट करें हम लोग 45 तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आएगा b बराबर 60 और ये क्या होगा 45 RHS में आ जाएगा, राइट साइड में माइनस में आ जाएगा यानी 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आ गया आपका 45 और बी आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है आपको सिद्ध करने को, प्रूव करने को tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए हमारा सबसे अच्छा मेथड क्या है, LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया LHS। इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, आपका ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं साइन दोनों टर्म में है, साइन को अगर कॉमन लें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर यहाँ 1 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दोस्तों एक चीज़ पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। इसको जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इसको जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपसे RHS में लाने को क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको RHS में लाना था। अब यहाँ पे क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आप लिख दो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है साइन 48 अपॉन कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42 इज इक्वल टू 2। आपको इसको भी सिद्ध करना, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं। LHS क्या दे रखा है आपका, साइन 48 बाय कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42। ठीक है, अब इसको आपको
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फार्मूले से चेंज करना है। तो हम लोग साइन 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 माइनस 42 का मतलब क्या होता है, 48 तो होगा। और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, cos 42 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस cos 48 को हम क्या ले सकते हैं, cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस 42 ले सकते हैं। और नीचे आप sin 42 को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखो दोस्तों, अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूले से, cos थीटा। जब भी 90 और 270 लेते हैं टर्म बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं, ठीक है। साइन के साथ यहाँ 90 है तो ये क्या हो जाएगा, cos 42 अपॉन cos 42, ठीक है। प्लस ये cos है तो ये साइन हो जाएगा, साइन 42 अपॉन साइन 42। साइन 42 से साइन 42 गया, cos 42 से cos 42 गया, दोनों एक एक बार में जाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 + 1 बराबर 2। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं LHS = RHS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। LHS RHS वैल्यू आ गया सेम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है tan 69 + tan 66 बाई 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 प्लस 1 = 0। ये भी आपको प्रूफ करना है। तो हमको एक फार्मूला पता है, tan A + B फार्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है, ये फार्मूला है। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें LHS क्या दे रखा है, tan 69 प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 प्लस 1। ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये आपका फार्मूले से क्या हो जाएगा, tan ब्रैकेट में 69 प्लस 66 और ये 1 ऐसे रह जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, tan 69 और 66 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 135 हो जाएगा, ठीक है, 135 हो गया। और आप इसको tan 135 को आप ब्रेक करेंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, tan, इसको हम लोग 90 + 45 लिख सकते हैं, 90 + 45 लिख सकते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ तक 90 होता है और कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और आपको पता है साइन जब 90 आ जाएगा और 270 नाम बदल जाता है, 10 है तो क्या हो जाएगा, ये cot 45, ठीक। और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये माइनस लगा वो हो गया आपका -1 आ गया, और एक जो ये था यहाँ पे वो आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो कितना आ जाएगा, 0। ये आपको प्रूव करना था LHS = RHS, ठीक है।